Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 3 for class 6th and the name of the chapter is the Shepherd's Treasure. What is the meaning of shepherd? Shepherd means गडरिया, जो भेड़ और बकरियों को चराता है उसे हम शेफर्ड बोलते हैं. ट्रेजर मीन्स खजाना. एक पुअर शेफर्ड है और ईरान में रहता है. वो अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान है और दूसरों की सहायता करने वाला है. राजा उससे वहाँ जो ईरान का जो राजा है वो भेष बदलकर उस गडरिये से मिलना चाहता है, मिलने का निर्णय करता है. डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना, मीन्स किसी दूसरे का रूप धारण करना. यस, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ईरान में बहुत समय पहले एक गडरिया रहता था. वह बहुत ही गरीब था. उसकी एक खुद की एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी. वह कभी स्कूल में नहीं गया. उसे लिखना, पढ़ना और लिखना नहीं आता था. उस समय बहुत कम स्कूल होते थे. जो गडरिया है वो बहुत ही पुअर है और अनपढ़ है, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान है. उसे लोगों के दुखों को और पीड़ाओं को समझता है. वह लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ही करेज के साथ, हिम्मत के साथ और कॉमन सेंस के साथ उन डिफ़िकल्टीज़ को, परेशानियों को सामना करता है. बहुत सारे लोग जो हैं उससे सलाह लेने के लिए आते हैं और बहुत ही जल्दी जो गडरिया है वो प्रसिद्ध हो जाता है अपनी बुद्धि के कारण, अपने फ्रेंडली नेचर के कारण, अपने दोस्ताना व्यवहार के कारण. जो राजा है वहाँ का उस गडरिये के बारे में सुनता है और सोचता है कि वह उससे मीटिंग करे, उससे मिले. एक दिन राजा क्या करता है, वेश धारण करता है एक गडरिये का. क्यों? वो सोचता है कि यह एक गडरिया है और गडरिये का रूप धारण करके ही मैं इससे मिलने के लिए जाता हूँ. और वह म्यूल के ऊपर सवार होकर, एक खच्चर पे सवार होकर जाता है. एक दिन जो है वो राजा जो है अपना डिसीजन लेकर उसकी गुफा की साइड चल पड़ता है, उस बुद्धिमान शेफर्ड के पास जहाँ वो रहता है. वहाँ पे जाके जितना मीन्स एज सून एज जो शेफर्ड है वो उस ट्रैवलर को देखता है. ट्रैवलर कौन है? अभी राजा है. वो उसकी गुफा की साइड जा रहा है और उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है. वो बहुत थक गया है और ट्रैवलर को अपनी गुफा के अंदर ले जाता है. उसे पीने के लिए पानी देता है और अपना खाना भी उसके साथ शेयर करता है, भोजन भी उसके साथ शेयर करता है. वह रात में वहीं पे रेस्ट करता है उसकी गुफा में और वो बहुत ज़्यादा राजा इम्प्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है उसके आदर सत्कार से और उसकी बुद्धिमत्ता भरी बातचीत से. अब शेफर्ड जो है क्या करता है, वो एबल है, वो इस चीज़ के योग्य है कि वो जान सकता है, उसने पहचान लिया कि जो ये विजिटर है मेरे पास जो घूमने आया है ये राजा है. तो वो उसके बाद क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे. ये थोड़ी बीच में जो है वो समरी बनाई हुई है चैप्टर की, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं. जो राजा है उसको एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है और जो पहले से वहाँ पे राजा के जो गवर्नर हैं वो उससे जेलस मीन्स ईर्ष्या फील करने लग जाते हैं. और जो गडरिया है इसको क्या कहते हैं शेफर्ड को, कि ये डिसऑनेस्ट है. डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान है. उसके बाद क्या होता है, राजा बहुत थका हुआ है और वो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जाने का डिसीजन लेता है. इसके ऊपर राजा क्या है, उसकी दयालुता का और उसके ऊपर जो ट्रैवलर है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और क्या कहता है कि अब आप मुझे जाने की परमिशन दें.
अब जो गडरिया है वो राजा की आंखों में सीधा देखकर क्या कहता है कि थैंक यू यूर मैजेस्टी, राजा आपका धन्यवाद। इट मीन्स गडरिये ने राजा को पहचान लिया है कि आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने मुझे धन्यवाद कहा, इसके लिए वो उसका धन्यवाद करता है। इस पे जो राजा है वो एस्टोनिस्ड हो जाता है। एस्टोनिस्ड मीन्स हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ साथ वो खुश भी हो जाता है और क्या सोचता है कि ये तो इंडीड मीन्स वास्तव में ही बहुत बुद्धिमान है। वह खुद ही ये बात सोचता है। वो कहता है कि मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है कि वो मेरे लिए काम करें जो बहुत ही बुद्धिमान हों। तो इस पर राजा जो है उसे अपॉइंट करता है, मीन्स नियुक्त करता है उस बहुत ही जो हम्बल शेफर्ड को, मीन्स जो बहुत ही दयालु है, अपने एक गवर्नर के रूप में नियुक्त करता है एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद उसके पास पावर हो जाती है, डिग्निटी हो जाती है, मीन्स उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। पहले वो गडरिया है और अब एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन जाता है। जो लोग हैं उससे बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत मान सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है, दयालु है और बहुत ही अच्छा है। तो जो बहुत काइंड है सभी के लिए, वन एंड ऑल मीन्स ये नहीं है कि एक के लिए दयालु है और दूसरे के लिए नहीं है, उसका व्यवहार सभी के लिए एक जैसा है। जो उसका फेम है, फेम मीन्स प्रसिद्धि जो है गडरिये की, वो बहुत जल्दी दूर दूर तक फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जो और गवर्नर हैं उसी के राजा के राज्य में वो बहुत जेलस होने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और उसके अगेंस्ट में बातें करते हैं, कहते हैं कि ये जो नया गवर्नर आया है ये अच्छा नहीं है। राजा को इस तरह की बातें बनाकर बोलते हैं और क्या कहते हैं कि वो डिसऑनेस्ट है और वो जो मनी है जो कलेक्ट करता है, टैक्स का जो पैसा इकट्ठा करता है लोगों से, उसमें से कुछ पैसा इकट्ठा करके बचा कर वो अपनी एक आयरन चेस्ट रखता है, एक लोहे की पेटी रखता है कैमल पे, ऊँट पे पीछे बांधकर, और उसमें वो सीक्रेटली मीन छुपके से कलेक्ट करता है। लेकिन जो है वो मॉकिंग करते हैं, मीन्स मजाक करते हैं उसका। मॉकिंग क्या होता है? मजाक करके एक दूसरे भाई उसके ऊपर हंसते हैं। वो कहते हैं कि एक साधारण गडरिया एक अच्छा बिहेव कैसे कर सकता है, इट मीन्स भाई वो तो लालची होगा, उसके पास पैसा नहीं है। इस तरह से बातें करके वो सभी जो दूसरे गवर्नर हैं वो उसके ऊपर हंसते हैं। फिर गवर्नर जो है क्या करता है, अब आगे की जो समरी बनाई हुई है इन 3 लाइन में, जो गवर्नर है वो उसको पैलेस में बुलाता है, महल में बुलाता है और एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि आप आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, और उस चेस्ट को वो दिखाता है, उसमें ना गोल्ड है और ना ही सिल्वर है। अब सबसे पहले क्या होता है, जो राजा है वो अटेंशन नहीं देता है, वो गवर्नर बोलते रहते हैं, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, ये जो गवर्नर है न्यू जो मैंने अपॉइंट किया है ये डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ समय बार बार कहने पर सभी गवर्नर्स की बातें सुनकर, उनकी स्टोरीज सुनकर वो विश्वास कर लेता है और वो एक बात तो उसने डिस्कवर मीन्स उसका पता लगाया कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा कैरी करता है एक आयरन चेस्ट को अपने साथ में। फिर एक दिन क्या करता है, उसको सम्मन किया जाता है, सम्मन मीन्स बुलाया जाता है पैलेस के अंदर, महल के अंदर, और वो अपने ऊँट के ऊपर सवार होकर आता है। हर कोई वहाँ पे जो एवरीवन है वो डिलाइट है, डिलाइट मीन्स हैप्पी है, खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसने अपनी कैमल की बैक के ऊपर आयरन चेस्ट को फास्टन किया हुआ है, बांध रखा है। जो राजा है वो एंग्री है, गुस्सा है ये देखकर कि अभी भी आयरन चेस्ट इसके तो बैक पे है। वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि, और क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, आप इस आयरन चेस्ट को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हैं, आप इसमें क्या है, क्या कंटेन किया हुआ है। तो गवर्नर इसके ऊपर क्या करता है, स्माइल करता है, मुस्कुराता है, और मुस्कुराकर अपने जो उसका सर्वेंट है गवर्नर का, वो उसको कहता है कि आप मेरी चेस्ट को लेकर आइए, ब्रिंग मीन्स लेकर आना। सब लोग एगर हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं और बहुत सारे
चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और सोचते हैं कि शेफर्ड का अभी खजाना मिलेगा, शेफर्ड की अभी चेस्ट में क्या मिलेगा। और बहुत ही हैरानी की बात है, एस्टोनिशमेंट मीन्स हैरानी की बात यह है कि राजा खुद भी हैरान है कि जब चेस्ट को ओपन किया जाता है, उसको खोला जाता है, तो उसमें ना ही तो सिल्वर है, ना ही गोल्ड है, ना ही ज्वेलरी है, और क्या है उसके अंदर, ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड ब्लैंकेट जो इसके हाथ में है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी गवर्नर की चेस्ट के अंदर है। अब जो उसको होल्ड करके क्या करता है, ये सभी शर्मिंदा हो जाते हैं, अपने प्राउड से, गर्व से उसको शेफर्ड जो कहता है कि माय डियर मास्टर, मेरे राजा, ये मेरा ट्रेजर है, ये मेरा खजाना है। तो हमारे टॉपिक का नेम है शेफर्ड्स ट्रेजर। तो शेफर्ड का रियल ट्रेजर क्या है? द ओल्ड ब्लैंकेट इज द रियल ट्रेजर ऑफ शेफर्ड। और क्या कहता है कि मैं इसको हमेशा मेरे साथ कैरी रखता हूँ। ये एक ऑर्डिनरी ब्लैंकेट है, साधारण सा कंबल है जिसे मैं रखता हूँ। राजा कहते हैं कि भाई आप क्यों रखते हैं, वाई डू यू कैरी, आप क्यों रखते हैं इतने साधारण से कंबल को, अब तो आप गवर्नर बन गए हैं एक डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन शेफर्ड क्या रिप्लाई करता है, क्या उत्तर देता है? बहुत ही डिग्निटी से, मीन्स गर्व से उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है कि जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है और ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, सेव करेगा। कब? जब आपकी इच्छा होगी, जब आप मेरे न्यू क्लॉक मीन्स न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े जब आप मेरे ले लेंगे। भाई हो सकता है आप कभी भी नाराज़ होकर मुझे गवर्नर के पद से हटा दें, उस समय ये कंबल मेरा दोस्त बनेगा और मेरी सहायता करेगा। इस पर राजा बहुत प्लीज हो जाता है, प्लीज मीन्स खुश हो जाता है। और जो गवर्नर हैं, जो जेलस फील कर रहे थे, वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। क्या करके? उस वाइज मैन की रिप्लाई को सुनकर, उस बुद्धिमान व्यक्ति की, उस बुद्धिमान गवर्नर के आंसर को सुनकर। दे न्यू, वो जानते हैं कि शेफर्ड जो, जब उन्होंने जान लिया कि जो शेफर्ड है वो इंडीड वास्तव में बहुत ही हम्बल है और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है इस अर्थ के ऊपर, अब राजा बहुत खुश हो जाता है। और राजा खुश होकर क्या करता है, उसे जो एक स्मॉल जो डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नर है उसको मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, उससे भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट उसको दे देता है उसी दिन से। मीन्स एक बहुत बड़े साम्राज्य का गवर्नर उसे बना देता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें खुद का काम ईमानदारी से करना चाहिए और किसी दूसरे के ऊपर हमें डाउट नहीं करना चाहिए। हमें अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए और दूसरे की अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना चाहिए। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, you like this video and share also and subscribe my channel.